हाय, मैं मैट हूँ। मैं 28 साल का हूँ और वर्तमान में एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि 1 हफ्ते पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे अपने व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देनी होगी, क्योंकि आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि मैं किस दौर से गुज़र रहा था। हालाँकि यह मुझे अपने आप पर शर्मिंदा करता है। मैं मानता हूँ कि मैं एक असामाजिक व्यक्ति हूँ, जिसमें रोमांटिक रिश्तों के अनुभव की कमी है। मुझे नहीं लगता कि मैं दिखने में बुरा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो मैं उनसे जुड़ नहीं पाता हूँ। जब मैं बात कर रहा होता हूँ, तो मेरा सामाजिक ना होना साफ दिखता है। लेकिन जब मैं किसी के साथ मैसेज में बात करता हूँ, तो मैं जो सोचता हूँ, उसे सब बता सकता हूँ। ये चिंता के मुद्दे हैं कि मेरा अकेलापन मेरे जीवन को कठिन बना रहा था। मैंने अपने आइसोलेशन का बोझ उठाते हुए आखिर एक साथी खोजने का फैसला किया है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अन्य लोगों के साथ मैसेज पर बात करने में अच्छा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन जाने का फैसला किया। मैंने डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस ऐप से मैं अधिक महिलाओं के साथ फ्लर्ट कर सकता था, वह था इंस्टाग्राम। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अपने विचारों को बताने में सक्षम था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने जीवन में पहली बार आज़ाद हुआ हूँ। भले ही उन्होंने मुझसे दयालुता से संपर्क किया, लेकिन कई छेड़खानी के प्रयास पहले कारगर नहीं हुए। वे मेरे दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन मुझ में कोई रोमांटिक रुचि नहीं थी। मुझे सब समझ में आ रहा था। हालांकि अनगिनत रिजेक्शन के बाद मैंने आखिरकार एक प्यारी महिला के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो इंस्टाग्राम पर कॉलेज के मेरे एक दोस्त की दोस्त थी, और वह उसी स्थिति में रह रही थी जिसमें मैं था। वह मेरी तरह विज्ञान के क्षेत्र में थी और वह बहुत खूबसूरत थी। वह मेरी ओर आकर्षित हो रही थी और हम बातचीत कर रहे थे। मुझे इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। मैंने यह भी सोचा था कि मैं उस महिला से प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं मैसेज पर बात कर रहा था। जैसे जैसे हमने अधिक बातें शुरू किया, हम और अधिक चुलबुले हो गए। हमें ऑनलाइन डेटिंग शुरू करने में देर नहीं लगी। दुर्भाग्य से कुछ हफ्ते बाद वह मुझसे मिलना चाहती थी। समय बीतने के साथ साथ मैं उसकी बढ़ती उत्सुकता को समझ पा रहा था। मैं भी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था, लेकिन मैं अपनी पहली असली डेट को खराब करने से बहुत डरता था। मैं बहाने खोजने लगा और कई अलग अलग तरीकों से मुझसे मिलने की इच्छा को ठुकराता गया। 3 महीने ऑनलाइन डेटिंग करने के बाद उसने बहस शुरू कर दी, क्योंकि मैं हमेशा उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मना करता रहता था। वह बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं उससे और बात नहीं कर सकता था। हमारे बीच एक बहस के बाद मैंने उसे मैसेज करना बंद कर दिया। 5 दिनों तक हमने बात नहीं की। उन 5 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने डर का सामना करना है और उससे मिलना है। मैंने उसके अकाउंट में अचानक हुए बदलावों को भी देखा। उसकी प्रोफाइल की तस्वीरें कभी कभी परेशान कर देती थी। उसकी एक तस्वीर में मैंने देखा कि उसकी असली मुस्कान इस राक्षसी मुस्कान में बदल गई थी। उसकी चमकती आंखें फीकी थी। कुछ पोस्ट में उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि एक दीवार की तस्वीर भी शेयर की। दीवार पर एक नाम था, मेरा नाम। ऐसा लग रहा था कि दीवार पर मेरा नाम लिखने के लिए जिस पेंट का इस्तेमाल किया गया है, वह खून है। इस पोस्ट को देखने के बाद उसके बारे में मेरी राय पूरी तरह से बदल गई। मैंने तय किया कि उसके अकाउंट को ब्लॉक करना एक अच्छा निर्णय होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैंने उसके द्वारा शेयर की गई कहानियों में से एक को देखा। उसमें वो एक मंद कमरे में बैठी थी और आगे पीछे हिलते डुलते मेरे नाम फुसफुसा रही थी। दीवार पर मेरे नाम के नीचे एक सर्कल के अंदर एक पेंटाग्राम का प्रतीक खींचा गया था। उसने जो भयानक कहानी शेयर की, उसे देखकर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे पता नहीं था कि वह कितनी पागल थी, और यह राज खुलने के बाद जो स्थिति थी, उससे मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। 17 घंटों में मुझे विभिन्न नंबरों से दर्जनों मैसेज प्राप्त हुए। सभी मैसेज में एक ही वाक्य था, मुझे आपकी याद आती है। इन शब्दों ने मुझे बहुत डरा दिया। वह अलग अलग फ़ोन नंबरों से एक ही मैसेज कैसे भेज रही है? उसने कहा कि उसने मुझे सभी मैसेज में याद किया, तो वह मेरे साथ क्या करने वाली थी? इन सवालों के बारे में सोचकर मैं एक पागल व्यक्ति बन गया। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और पुलिस अधिकारियों को उसकी पोस्ट के बारे में सूचित किया। अधिकारियों ने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे पता था कि मुझे उस पागल महिला से खुद को बचाने के तरीके खोजने होंगे।
मैंने अपने घर के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगाए और अपने दरवाजे का ताला बदल दिया। 3 दिन तक सन्नाटा रहा। मैं अकेला रहा और इस अकेलेपन से दुखी था। तीसरे दिन मैंने फिर से अपना फ़ोन चालू करने का फैसला किया। मैंने अनगिनत फ़ोन नंबरों से मुझे 2000 से अधिक मैसेज आए हुए थे। मुझे प्राप्त अंतिम मैसेज में कहा गया है कि मैं जानती हूँ आप कहाँ रहते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। हमारे बीच जिस तरह का रिश्ता था वह इस खौफनाक प्रतिशोध की कहानी में बदल गया। मैंने फिर से फ़ोन बंद कर दिया और कभी भी इसका इस्तेमाल ना करने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे अपने घर के चारों ओर छायादार आकृतियां दिखाई देने लगी। जब मैंने कैमरों की जांच की तो मुझे कोई आकृतियां दिखी, लेकिन मैंने उन्हें पहचान नहीं पाया। मैंने अनुमान लगाया कि ये वही लड़की पागल औरत और उसके दोस्त थे। पिछले हफ्ते उसने बार बार मुझ पर रखना बंद करके कुछ करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाया, इस उम्मीद में कि मैं इसे खोलूंगा। बेशक मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड बीत गए और वह बददुआ देने लगी, यह महसूस करते हुए कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मैं अपने लकड़ी के दरवाजे पर खरोंच की आवाज़ें सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने नाखूनों से मेरे दरवाजे पर प्रतीक चिन्ह बना रही हो। उसने अपनी रस्म पूरी की और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। यह बंद था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैंने अपने घर के प्रवेश द्वार को अलग अलग फर्नीचर से बंद करना शुरू कर दिया। तुम मेरी नियति हो और यह मेरी आखिरी चेतावनी है, इसे खोल दो, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें मार डालूंगी। वह पागलपन से चिल्लाई। मैंने देखा कि मेरी खिड़की से बचकर निकलने का एक रास्ता होगा और मैं चुपके से अपने घर से निकल जाऊंगा। उसी क्षण वह अंदर घुसने में कामयाब रही। उसने देखा कि मैं जा रहा था और उसने और अधिक स्थिर कर दिया। वह चीखी और जानवर की तरह मेरी ओर दौड़ी। मैं भाग गया था, वह पीछा करती रही जब तक कि मुझे अपने पैर में छुरा घोंपने का दर्द महसूस नहीं होने लगा। जब मैंने दौड़ते हुए नीचे देखा तो देखा कि वह बहुत तेज चाकू मुझ पर फेंका गया है और मेरे पैर में छेद कर दिया गया है। उसका ब्लड एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा बायां पैर बुरी स्थिति में था। अंत में मुझे अपने डर का सामना करना पड़ा। मैं रुका और उसकी ओर मुड़ा। मैंने उसे जानवर की तरह अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और मैं हिला तक नहीं। वह मेरी तरफ दौड़ी और असमंजस के साथ मेरे पास आई। उसने सोचा होगा कि मैं रुक गया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और मुझे उम्मीद के मुताबिक मुझ पर हमला करने के बजाय उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे पता था तुम रुकने वाले हो। तुम रुक गए क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। मुझे फिर कभी नहीं छोड़ोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा शिकार करना जारी रखूंगी। उसने रोते हुए बड़बड़ाया। उसने क्यूट दिखने की कोशिश की, लेकिन उसका हर शब्द मुझे उससे और डरा देता। मुझे केवल प्रशंसनीय काम करना था। मैंने उसके साथ रहना स्वीकार किया। वह यह सुनकर खुश हुई कि मुझे अकेले बिताने के लिए 1 सप्ताह देना चाहती है, क्योंकि यह मेरा एकांत का आखिरी सप्ताह होगा। मैं अभी भी उसकी कैद से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उसके साथ संवाद भी नहीं करना चाहता। यह मेरे एकांत का आखिरी दिन है, जैसा वह कहती है। मुझे उम्मीद है कि 15 घंटे के भीतर इस पागल महिला से दूर होने का रास्ता मिल जाएगा। मुझे शुभकामनाएं दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।